स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट 3 के जूलॉजी के फर्स्ट पेपर एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट डाइजेशन के 4th पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हम डिस्कस कर रहे थे द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, यानी जो आहार नाल है, एलिमेंट्री कैनाल जो है, हम उसकी संरचना, उसके कार्य, ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो जो पार्ट 2 था, जो पार्ट 3 था, वहां तक हमने स्टमक, आमाशय की स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया था। तो आज के लेक्चर में हम इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो जो इंटेस्टाइन है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो अभी हम फोकस करेंगे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर के बारे में और वहाँ क्या क्या हो रहा है, उन एक्टिविटीज के बारे में, ताकि जब हम डाइजेशन की फिजियोलॉजी डिस्कस करें तो इजीली वो हम समझ पाएं। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की मैं अगर बात करता हूं तो पहली चीज जो हमें ध्यान होनी चाहिए वो ये है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एलिमेंट्री कैनाल का वो पार्ट है जो स्टमक से लेकर इलियोकोलिक वाल्व, एक स्ट्रक्चर आएगी, मैं भी फर्दर डिस्कस करूंगा। तो स्टमक समाप्त हुआ और शुरू हुई स्मॉल इंटेस्टाइन। तो वहां से शुरू हुई और कहां तक फैली हुई है ये? इलियोकोलिक, एक वाल्व है, वाल्व नहीं कह के इसे स्फिंक्टर कह दे, तो एक इलियोकोलिक स्फिंक्टर है, वहां तक ये स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग स्मॉल इंटेस्टाइन है। It is the longest part of the alimentary canal। अब दूसरी बात जो मैं डिस्कस करूंगा वो ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 महत्वपूर्ण काम होते हैं, 2 काम यहां होंगे। पहला कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन, और वो भी केमिकल डाइजेशन की प्रोसेस होगी। यहां पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड, यानी जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो फाइनली कंप्लीट हो जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में। इज दैट क्लियर? तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेजर साइट ऑफ डाइजेशन, पाचन का जो मुख्य स्थल है
वो स्मॉल इंटेस्टाइन है और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, न्यूक्लिक एसिड का और प्रोटीन का डाइजेशन होता है। तो जो पहली बात हमें ध्यान होनी चाहिए, मैं राइट डाउन कर देता हूँ, इट इज द मेजर साइट ऑफ डाइजेशन, यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो पाचन का मुख्य स्थल है। यहाँ पर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड न्यूक्लिक एसिड, सभी प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का पाचन होता है। नंबर 2, जो दूसरी बात, ये जो दूसरा काम स्मॉल इंटेस्टाइन का है वो है एब्जॉर्प्शन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में मेजर एब्जॉर्प्शन, अधिकांश पचित भोजन का अवशोषण जो है वो इस स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, इट इज द मेजर साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी पचित भोजन के अवशोषण का ये एक मुख्य स्थल है। तो 2-3 बातें मैंने डिस्कस की स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। पहली बात, ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग है और मैंने इसकी पोजीशन बताई। आमाशय समाप्त हुआ, वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है, वहां से लेकर एक इलियोकोलिक स्फिंक्टर है, वहां तक ये स्मॉल इंटेस्टाइन फैली हुई है। अगर मैं देखूं तो मुझे स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स दिखाई देते हैं। हिस्टोलॉजिकली अगर हम औतिकी की दृष्टि से देखें तो ये तीनों भाग एनाटॉमी में, आंतरिक संरचना में एक दूसरे से अलग है। फर्स्ट पार्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन का है, इट इज ड्यूडीनम, इसे ग्रहणी के नाम से जाना जाता है। सेकंड पार्ट है जेजूनम और लास्ट पार्ट है इलियम। तो 3 पार्ट हो गए, ड्यूडीनम, जेजूनम, इलियम। मैंने पोजीशन के हिसाब से नाम लिखे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट ड्यूडीनम है। दिस पार्ट इज इन कॉन्टेक्ट विथ स्टमक, जो स्टमक के साथ संपर्क में है वो ड्यूडीनम है। ये सी, अंग्रेजी का एक लेटर है सी, उसके जैसी ड्यूडीनम की शेप है। सेकंड पार्ट है जेजूनम और लास्ट पार्ट है इलियम। इलियम आगे जाके लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत से कनेक्ट रहता है। तो 3 पार्ट हो गए स्मॉल इंटेस्टाइन के, ड्यूडीनम, जेजूनम, इलियम। ओके, फिर मैंने डिस्कस किया था आपके साथ कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। पहला फंक्शन था, इट इज द मेजर साइट ऑफ डाइजेशन, पाचन का एक मुख्य स्थल स्मॉल इंटेस्टाइन है। और हमने कहा यहां पर प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, सभी प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का डाइजेशन होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इट इज द मेजर साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, पचित भोजन के अवशोषण की भी ये एक मेन साइट है। यानी मैक्सिमम डाइजेशन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन दोनों ही स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। इज इट क्लियर? फिर 3 पार्ट मैंने डिस्कस कर दिए, ड्यूडीनम, जेजूनम, इलियम। अब कुछ और बातें इंपॉर्टेंट
स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। क्लियर? कल तक की बात हमने की थी, एक बोलस के बारे में पढ़ा, फिर हमने काइम के बारे में डिस्कस किया था। डिफरेंसेस आपको कल समझ में आ गए होंगे। बोलस एसिडिक बताया था, अम्लीय प्रकृति का है। सॉरी, बोलस है वो क्षारीय प्रकृति का, एल्केलाइन नेचर का। इज दैट क्लियर? और क्या बताया था बोलस के बारे में? इट इज मिक्स्ड विथ सलाइवा, ये लार के साथ मिक्स हो रखा है। तो इसका pH 6.8 हल्का अम्लीय, क्षारीय कह दे, उस प्रकृति का है। और पार्शियली इसमें कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रखा है। रिमाइंड हो गया होगा क्यों? क्योंकि सलाइवा में एक एंजाइम है टाइलिन, जिसे सैलाइवरी एमाइलेज हमने कहा था, वो केवल कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। इज दैट क्लियर? और जो काइम था वो गैस्ट्रिक जूसेस, जठर रस, उसके साथ मिक्स था, और वो भी पार्शियली डाइजेस्टेड था। उसमें प्रोटीन का डाइजेशन हो रखा था, क्योंकि गैस्ट्रिक जूसेस में प्रोटीन के लिए पेप्सिनोजन एंजाइम था डाइजेशन के लिए। तो काइम जो है एसिडिक। इज दैट क्लियर? क्योंकि वहां HCl है आमाशय में, जिसका pH 2 के आसपास है। सो फ्रॉम द स्टमक दैट काइम एंटर इनटू ड्यूडिनम। अब वो एंटर करेगा ड्यूडिनम में। ड्यूडिनम में वो काइम एंटर हुआ, एसिडिक है। तो पहली चीज ये होनी चाहिए कि उस एसिडिक काइम के कारण ड्यूडिनम की जो सेल्स हैं उसे कोई नुकसान ना हो। तो प्रोटेक्शन कौन करे? तो हम देखते हैं ड्यूडिनम की जो स्ट्रक्चर है वहां पर हमें ब्रूनर्स ग्लैंड्स दिखाई देती है। पहला नाम आया हमारे लिए कि ड्यूडिनम की स्ट्रक्चर में ये ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट। अब कहां है ये भी डिस्कस कर लें। तो हम क्या देखते हैं, ड्यूडिनम में क्रिप्ट ऑफ लीबर कून, हिंदी में मैं इसे कहूं लीबर कून की दरारें हैं। तो उन लीबर कून की दरारों में ये ब्रूनर्स ग्रंथियां प्रेजेंट होती हैं। इन ब्रूनर्स ग्रंथियों के द्वारा सिक्रीट किया जाता है एल्कालाइन म्यूकस, श्लेष्मा, और वो भी कैसा? क्षारीय। दो काम कर लेगा। काइम जो एंटर हुआ ड्यूडिनम में स्टमक से, एक तो वो एसिडिक है, तो ब्रूनर्स ग्रंथियों ने जो श्लेष्मा बनाई वो एल्केलाइन है, तो वे उस एसिड के प्रभाव को न्यूट्रलाइज, उदासीन कर ले। एक काम हो गया। नंबर 2, ये म्यूकस इस ड्यूडिनम की सेल्स को उस एसिड से प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर देगी। तो ड्यूडिनम में पहली जो स्ट्रक्चर हम देखते हैं वो है लीबर कून की दरारें, और वहां हमें खूब सारी ब्रूनर्स ग्रंथियां दिखती हैं जो एल्कालाइन म्यूकस सिक्रीट करती हैं। मैंने दो काम आपको बताए इसके। नेक्स्ट, अच्छा, ड्यूडिनम में होता क्या है कि लीवर जो है उसकी सेल्स है हिपेटोसाइट्स। तो लीवर की सेल्स बनाती है बाइल जूस, पित्त रस जिसे हम कहते हैं। ये बाइल जूस बाइल डक्ट के द्वारा, पित्त वाहिनी के द्वारा, तो पहले तो क्या होगा, लीवर की हिपेटोसाइट ने बाइल जूस बनाया, वो बाइल जूस गॉल ब्लैडर, पित्ताशय में जाकर इकट्ठा हो जाएगा, एंड देन गॉल ब्लैडर 2
वो बाइल जूस एंटर करेगा इस ड्यूडीनम में। अच्छा, बाइल जूस में खूब सारी चीजें हैं कि पहला इसमें बाइल सॉल्ट है, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टारकोलेट, बाइकार्बोनेट, इस तरह के सॉल्ट्स होते हैं। दूसरा लेसिथिन है इसमें। तीसरा इसमें बाइल पिगमेंट्स हैं कि आरबीसी का लाइफ साइकिल 120 डेज 120 दिन का होता है, उसके बाद वो लीवर में गई, उसका जो हीम पार्ट है वो हीम पार्ट दो भागों में टूटता है, बिलीरुबिन, बिलीविरडिन, इनको हम बाइल पिगमेंट कहते हैं, दे आर प्रेजेंट इन बाइल जूस। तो बाइल जूस ड्यूडीनम में आया, अलग से हम एक लेक्चर डिस्कस करेंगे लीवर के फंक्शन पे, तो वहां ये डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी इतना समझें, लीवर की सेल्स हैं हिपेटोसाइट, दे सिक्रीट बाइल जूस सिंथेसाइज, वो जाके इकट्ठा हो जाएगा गॉल ब्लैडर पित्ताशय में और वहां से पित्त वाहिनी द्वारा ड्यूडीनम में आएगा। बाइल जूस में क्या है? वाटर है, बाइल सॉल्ट है, बाइल पिगमेंट है, लेसिथिन है और खूब सारे काम है। एक तो ये एल्केलाइन मीडियम प्रोवाइड करेगा, क्षारीय माध्यम। दूसरा जो बाइल सॉल्ट है वो एक प्रोसेस करते हैं इमल्सिफिकेशन, पायसीकरण, और वसा के पाचन में मदद करेंगे। बाइल सॉल्ट मिसेल बनाते हैं, वसा अम्लों के अवशोषण में मदद करते हैं। ऐसे कई काम है, वो डिस्कस हम करेंगे। तीसरी बात, ड्यूडीनम में पैनक्रियाज से पैनक्रिएटिक जूस एंटर करता है। यहां तक क्लियर? अच्छा, ध्यान रखना, पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं है, मतलब फूड के डाइजेशन से संबंधित ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करे। क्लियर? काम क्या है मैंने डिस्कस किया, इमल्सिफिकेशन, मिसेल बना के वसा अम्ल के अवशोषण में मदद करना, ऐसे कुछ काम है इसके। पैनक्रियाज ने पैनक्रिएटिक जूस बनाया, अग्नाशय रस, वो भी ड्यूडीनम में एंटर करेगा। पैनक्रिएटिक जूस में खूब सारे एंजाइम हैं, जैसे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, तो ऐसे कुछ एंजाइम पैनक्रिएटिक जूस में हैं और वो ड्यूडीनम में आते हैं। तो क्या क्या आया ड्यूडीनम में? ब्रूनर्स ग्लैंड से म्यूकस आया, गॉल ब्लैडर से बाइल जूस आया, पैनक्रियाज से पैनक्रिएटिक जूस आया। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल ग्लैंड, आंत्र ग्रंथियां हैं, इन्हें सकस एंटेरिकस इस नाम से भी जाना जाता है। ये इंटेस्टाइनल जूस बनाएगी। तीसरा जो ड्यूडीनम में एंटर करेगा, इंटेस्टाइनल जूस, ये भी ड्यूडीनम में आया। तो ये इंटेस्टाइन की खुद की ग्लैंड्स हैं, इन्हें हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड कह दें, सकस एंटेरिकस कह दें। इन्होंने क्या बनाया? इंटेस्टाइनल जूस। इसमें भी खूब एंजाइम है, जैसे एंटेरोकाइनेस, काम डिस्कस करेंगे हम। ये एक्चुअल में ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव है। पैनक्रिएटिक जूस में एक एंजाइम है प्रोटीन के पाचन से संबंधित, ये ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव ट्रिप्सिन में बदलता है। इरेप्सिन, न्यूक्लियेज, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, खूब सारे एंजाइम इंटेस्टाइनल जूसेस में प्रेजेंट है। कुछ नाम मैंने बताए, एंटेरोकाइनेस, इरेप्सिन, न्यूक्लियेज, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज। पैनक्रिएटिक जूस में ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ऐसे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो ड्यूडीनम में ये 4 टाइप के सिक्रीशंस आए। ब्रूनर्स ग्लैंड ने एल्केलाइन म्यूकस बनाया, मैंने काम डिस्कस किया। बाइल जूसेस गॉल ब्लैडर से आया, पैनक्रिएटिक जूसेस पैनक्रियाज से आए और इंटेस्टाइनल जूसेस इंटेस्टाइनल ग्लैंड से आए, एंड दे ऑल आर पार्टिसिपेट इन डाइजेशन प्रोसेस इन ड्यूडीनम। क्लियर? उसके आगे हम बढ़ते हैं, आता है जेजूनम और इलियम। तो जेजूनम में भी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं, जूसेस बनाएगी, प्लस जेजूनम में कॉब सेल्स हैं।
दे आल्सो कैन सिक्रीट म्यूकस, वो भी म्यूकस बनाती हैं। और लास्ट है इलियम। अगर आप इलियम की स्ट्रक्चर देखो, हालांकि पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको विलाई, जिनके कारण इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, विलाई दिखेंगे जिन्हें हम रसांकुर कहते हैं, पूरी इंटेस्टाइन में है। लेकिन जब हम इलियम तक पहुंचते हैं, एक तो इन विलाई का नंबर इंक्रीज हो जाएगा, विलाई की संख्या बढ़ जाएगी। अच्छा, इसके अलावा इन विलाई पर और माइक्रो विलाई, सूक्ष्मांकुर बन जाते हैं, तो एक स्ट्रक्चर दिखती है, इट इज कॉल्ड ब्रश बॉर्डर। तो वो आपको क्लियरली अफेक्टिव रूप से इलियम में दिखेगी। तो इलियम में हम देखते हैं कि ब्रश बॉर्डर बन गया, विलाई है, माइक्रो विलाई है। इसलिए इलियम में एब्जॉर्प्शन, पचित भोजन के अवशोषण की क्रिया मुख्य रूप से वहां पर होती है। तो डिस्कस किया ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम। तो इलियम एब्जॉर्प्शन की साइट है, ड्यूडिनम डाइजेशन की साइट है, और जेजुनम सिक्रीटरी। और इन दोनों के बीच की एक लिंकिंग, एक दोनों को जोड़ने वाली स्ट्रक्चर है। तो अभी हमने डिस्कस किया डाइजेशन के बारे में, 4th पार्ट हम डिस्कस कर रहे थे, और हमने आज स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के बारे में डिस्कस किया। जल्दी से इसको करते हैं, इसको रिपीट। स्मॉल इंटेस्टाइन, मैंने पोजीशन बताई, ये शुरू होती है जहां से आमाशय खत्म होता है आपका, और जाकर चलेगी इलियोकोलिक स्फिंक्टर तक। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग स्मॉल इंटेस्टाइन का है। फिर आपको बताया 2 मेजर फंक्शन है, ये मेजर साइट है डाइजेशन की, एक तो आहार नाल का सबसे ज्यादा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, दूसरा मेजर एब्जॉर्प्शन, आहार नाल का सर्वाधिक अवशोषण भी छोटी आंत में होता है। 3 भाग बताए मैंने आपको, ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडिनम पहला हिस्सा है, सी आकृति का है। ड्यूडिनम का मतलब होता है 12 फिंगर, इसलिए इसको नाम ड्यूडिनम दिया गया है। ड्यूडिनम की 4 बातें इंपॉर्टेंट बताई थी। एक तो यहां पर लीबर कुहन की दरारें हैं, और उन लीबर कुहन की दरारों में ब्रूनर्स ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, जो एल्कालाइन म्यूकस का स्त्रावण करती हैं। उसके काम हमने डिस्कस किए थे। दूसरा, गॉल ब्लैडर से बाइल जूसेस यहां आते हैं, पैनक्रियास से पैनक्रिएटिक जूसेस आएंगे। तो ड्यूडिनम में जहां बाइल जूसेस और पैनक्रिएटिक जूसेस डक्ट द्वारा एंटर करेंगे, वहां एक ओडी की अवरोधनी, ओडी का स्फिंक्टर प्रेजेंट है, जो रेगुलेट करता है कि कितनी मात्रा में बाइल जूसेस ड्यूडिनम में आए, कितनी मात्रा में पैनक्रिएटिक जूसेस ड्यूडिनम में आए। बाइल जूसेस में हमने डिस्कस किया था, किसी भी प्रकार का कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, लेकिन उसमें बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट, लेसिथिन, वाटर, इस तरह की चीजें प्रेजेंट हैं। वो एक्चुअल में इमल्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं, प्लस मीसेल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। फिर हमने चौथी चीज डिस्कस की थी, ड्यूडिनम में इंटेस्टाइनल ग्लैंड सकस एंटेरिकस से इंटेस्टाइनल जूस भी आता है। तो पैनक्रिएटिक जूस के एंजाइम अलग हैं, हमने नाम डिस्कस किया था, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, लाइपेज, ये सब पैनक्रिएटिक जूसेस में प्रेजेंट एंजाइम है। इसी तरह इंटेस्टाइनल जूस में भी एंजाइम है, जिसमें एंटेरोकाइनेज, इरेप्सिन, न्यूक्लिएज, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, ये प्रमुख एंजाइम होते हैं। जेजुनम एक इंटरमीडिएट पार्ट है ड्यूडिनम और इलियम के बीच में, जबकि जो इलियम है वो मेन अब्जॉर्प्टिव पार्ट है, मुख्य रूप से अवशोषण का काम इलियम में होता है। इसलिए इलियम में ब्रश बॉर्डर प्रेजेंट है, खूब सारे विलाई, खूब सारे माइक्रो विलाई यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया आज स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में।
तो एक इंट्रोडक्टिव पार्ट था ये स्मॉल इंटेस्टाइन का। कल हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके भी 3 पार्ट हैं, कॉलोन, सीकम और रेक्टम। तो कल डिस्कस करेंगे कॉलोन कौन सा पार्ट है, वहां क्या होगा, सीकम कौन सा पार्ट है, वहां क्या होगा, और रेक्टम कौन सा पार्ट है, वहां क्या होगा। ओके, क्लियर। तो आज का लेक्चर आपको इजीली समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।